नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का आंदोलन हुआ तेज और अखिलेश यादव ने दे दिया है खुला समर्थन और कर दिया है उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है भाजपा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भ्रष्टाचार के बहाने बीजेपी पर नकेल, और अब झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने खोली भाजपा की पुरानी फाइलें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों का आंदोलन तेज, अखिलेश ने किया खुला ऐलान, समर्थन में आई सपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुख्यमंत्री हवाई दौरे करते हुए गगनचारी बन गए हैं। सपा नेता ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का अब 1 वर्ष का कार्यकाल भी नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़कर गगनचारी बन गए हैं। कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी पश्चिम बंगाल, कुछ दिन पहले बिहार में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सरकारी कामकाज छोड़कर बैठे ठाले दूसरे राज्यों में भ्रमण से साफ पता चल रहा है कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि प्रदेश की जनता अब उन्हें दोबारा मौका देने वाली नहीं है। भाजपा से जनता के मोहभंग से मुख्यमंत्री भी परिचित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें सरकार जबानी जमा खर्च से सारा काम चला रही है। उन्होंने कहा कि न सरकार का अपना कोई काम और न वह किसानों के साथ न्याय कर रही है। फिर भी दावेदारी है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबका साथ और सबका विश्वास पाने के लिए लाठी गोली, आंसू गैस और पानी की बौछार का तोहफा, लंबे चौड़े वादों से लोगों को बहकाने की साजिशें। भाजपा के कुशासन से अन्नदाता बर्बाद है। भाजपा राज में किसानों को राहत के ये नए फॉर्मूले हैं। किसान की आय दोगुनी करने का झूठा आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है, उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसानों का संतोष आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। भाजपा शासित राज्यों के किसान भी आंदोलित हैं। किसान भाइयों के हित में समाजवादी सरकार ने एमएसपी दिलाने के लिए मंडियों की स्थापना और कृषि सुरक्षा वाली संरचना के विस्तार पर कदम उठाए थे। भाजपा ने इनको चौपट करने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला, बोले राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान, किसान की पीठ में छुरा घोंप रही। देश में भाजपा सरकार नहीं, कंपनी राज है। वहीं उन्होंने आगे कहा, देश में भाजपा सरकार नहीं, कंपनी राज है। संघर्ष ही इसका इलाज है। राजनीतिक लॉलीपॉप व झुनझुने पकड़ाने की बजाय तीनों खेती विरोधी कानून खत्म करे मोदी सरकार। कांग्रेस नेता ने कहा कि कल जब किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया गया तो हम सबको उम्मीद थी कि मोदी सरकार किसानों की पुकार सुनेगी और 3 कृषि विरोधी कानूनों को खत्म करने की घोषणा करेगी। मगर कृषि मंत्री ने विशेष समिति का जुमला पेश कर किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और विपक्षी दलों ने देश की संसद में इन कानूनों का विरोध किया था और इन्हें संसद की विशेष समिति में भेजने की मांग रखी थी, तो मोदी सरकार ने उस मांग को क्यों नहीं माना? क्या जो काम विशेष कमेटी करेगी वो संसद की विशेष समिति को करना चाहिए था? सुरजेवाला ने कहा कि क्या पीएम और बीजेपी पार्टी की सरकार बताएगी कि 3 खेती विरोधी कानून पर विचार करने के लिए कानून बनाने से पहले ये समिति क्यों नहीं बनाई गई? मोदी सरकार ये काले कानून को चोर दरवाजे से अध्यादेश बनाकर क्यों लेकर आई? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार के बहाने बीजेपी पर नकेल, अब सोरेन सरकार ने खोली भाजपा की पुरानी फाइलें। जी हां दोस्तों, केंद्र और झारखंड सरकार के बीच छाया युद्ध सी स्थिति है। केंद्र के पास सरना कोड का मामला लंबित है तो हेमंत सरकार के पास भी भाजपा के पुराने कार्यकाल में हुए कई मामलों की फाइलें हैं। केंद्र के सीबीआई रथ को रोकने के लिए वह पहले ही जांच एजेंसी के सीधे प्रवेश पर रोक लगा चुके हैं। हेमंत सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया है। वह भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी से जांच की सिफारिश करते रहे हैं, लेकिन सितंबर के अंत में मामला तब बिगड़ गया जब मुख्यमंत्री के करीबी और राज्य के एक बड़े कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकाने पर आयकर के छापे पड़े। हेमंत सोरेन ने अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापे को एक प्रकार से खुद पर हमले के रूप में देखा। इसके बाद केंद्र के साथ उनके रिश्तों में तीखापन बढ़ गया है। इस प्रकरण के तुरंत बाद हेमंत सरकार ने मैनहर घोटाला, जेरेडा घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला की जांच एसीबी को सौंपकर पूर्ववर्ती सरकार को घेरने की कवायद तेज कर दी। उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सीबीआई की सीधी एंट्री पर रोक लगा दी।
सीबीआई को अब झारखंड में किसी भी मामले की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है, बार बार भ्रष्टाचार की जांच कराने की बात करने वाली सरकार का सीबीआई पर प्रतिबंध लगाना बताता है कि दाल में कुछ काला है। सरकार भयभीत है और जांच से बचने के लिए यह कवायद चल रही है। इधर राज्य में यह आम चर्चा है कि हेमंत सोरेन के करीबी अमित अग्रवाल एक तरह से शैडो सीएम है। कोलकाता में उनके घर पर पड़े छापे पे एक डायरी मिली है जिसमें कई लोगों के नाम हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को डर है कि इस डायरी के सहारे सीबीआई उनके घर तक भी पहुंच सकती है। यही वजह है कि जांच एजेंसी को रोकने के लिए सरकार ने यह चाल चली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच 60,000 ट्रक भी जा सकते हैं हड़ताल पर। आलू प्याज के दामों में लग सकती है आग। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन से दिल्ली की प्रमुख मंडियों में सब्जियों की आवक 25 से 50% तक प्रभावित हुई है। एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर में सब्जियों की आवक में 50% तक कम हो गई है। गाजीपुर सब्जी मंडी और केशवपुर सब्जी मंडी में भी सब्जियों की आवक कम हो गई है। इसी बीच ट्रकों के एक बड़े संगठन AIMTC ने कहा कि अगर 3 दिसंबर तक किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बनती है तो वे भी हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे लगभग 60,000 ट्रक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जिससे देश की सप्लाई लाइन पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे सब्जियों के दामों में भी भारी उछाल आ सकता है। आजादपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने अमर उजाला को बताया कि किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब हरियाणा से आने वाले आलू की आवक लगभग पूरी तरह बंद हो गई है। रोजाना लगभग 12,000 टन फल सब्जी की आवक होती है, जो अब घटकर 6 से 7,000 टन रह गई है। पहले की सब्जी उपलब्ध होने के कारण अभी सप्लाई की कमी का असर सब्जियों के दामों पर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर सप्लाई जारी नहीं हुई तो इससे आलू प्याज सहित सभी सब्जियों के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। गाजीपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन सत्यदेव प्रसाद ने कहा कि मंडी में पंजाब से रोजाना 150 ट्रक आलू आता था, जो अब घटकर 1-2 ट्रक रह गया है। सीमाओं पर धरना प्रदर्शन से अन्य सब्जियों की आवक भी प्रभावित हुई है। केशवपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन राधे श्याम शर्मा ने बताया कि आलू प्याज की पहुंच प्रभावित हो रही है। हालांकि स्थानीय सब्जियों की आवक में बाधा न पड़ने से कीमतों में ज्यादा उछाल नहीं आया है। अगर किसानों का आंदोलन आगे बढ़ता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है। आजादपुर सब्जी मंडी में बुधवार को आलू 26.75 रुपए प्रति किलो और प्याज 22.25 रुपए प्रति किलो में बिकी। केशवपुर सब्जी मंडी में आलू 24 से 30 रुपए प्रति किलो और प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो तक बिका है। खुदरा बाजार में यही आलू ग्राहकों को 40 से 45 रुपए प्रति किलो तो प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिल रही है, लेकिन इन कीमतों में भारी उछाल हो सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र कपूर ने बताया कि संगठन ने किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय किया है। संगठन ने कहा है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनती है तो वो पूरे देश में हड़ताल पर जाएंगे। ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से दिल्ली में आने जाने वाले 60,000 और पूरे देश में 1 करोड़ व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रभावित होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को AIMTC की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें हड़ताल की तारीख पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उनका कहना है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों पर कोई अंकुश न लग पाने के कारण उनकी स्थिति खराब हो रही है। टैक्स के मामले में भी ऑपरेटरों का उत्पीड़न हो रहा है। बार बार की चेतावनी के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आया दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन, कहा आंदोलनकारियों की बात सुने सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। DTA ने कहा है कि किसानों की मांग को सरकार बिना शर्त सुने और उनकी मांगों को पूरा करे। DTA पदाधिकारियों ने इस विषय पर बैठक बुलाई, जिसमें किसानों को समर्थन का फैसला लिया गया। DTA की ओर से कहा गया है कि हम आंदोलनकारी किसानों की मांग के समर्थन में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। DTA प्रभारी प्रोफेसर हंसराज सुमन ने बताया है कि किसानों का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन उनके साथ सरकार कठोर बर्ताव कर रही है और उन पर आंसू गैस, वाटर कैनन चला रही है। सरकार के एक अहिंसक आंदोलन को इस तरह से दबाने की कोशिश एकदम गलत है। केंद्र सरकार इस तरह की हठ धार्मिकता को छोड़कर किसानों से तुरंत बातचीत करे और उनकी समस्याओं पर गौर करे। किसान आंदोलन को लगातार कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। बुधवार को अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दिल्ली NCR समेत पूरे देश में सामानों की सप्लाई को रोक देगा। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के पूर्व खिलाड़ियों और कोचों का भी साथ किसानों का साथ मिल गया है। मंगलवार को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित कई पूर्व खिलाड़ियों ने ऐलान किया है कि अगर किसानों की मांगे ना मानी गई तो करीब 150 लोग 5 दिसंबर को अपने अवार्ड और मेडल राष्ट्रपति भवन के सामने रख आएंगे और किसानों के साथ आंदोलन में बैठ जाएंगे। केंद्र सरकार
3 नए कृषि कानून लेकर आई है, जिनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडार सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर किसान जून से आंदोलनरत हैं। किसानों ने हाल ही में दिल्ली चलो का नारा दिया है, जिसके बाद 26 नवंबर को किसान पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच किए। फिलहाल किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार जमीनों और मंडी सिस्टम को बड़े कारोबारियों को सौंप रही है, जो हमें बर्बाद कर देगा। ऐसे में इनको तुरंत वापस लिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर में तेजस्वी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी के दिग्गज भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बिहार के विधानसभा नेता तेजस्वी यादव वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद पहुंचे, जहां सपा नेताओं ने तेजस्वी का जोरदार स्वागत किया। तेजस्वी यादव गाजीपुर निवासी अशोक सिंह के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। तय समय से लेट पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव आज गाजीपुर जिले में एक शादी समारोह में पहुंचे। उनके आगमन की सूचना होने पर लोगों में काफी उत्साह था, लेकिन तेजस्वी अपने तय समय से काफी लेट पहुंचे। तेजस्वी यादव का विमान जैसे ही अधौं एयरपोर्ट पर उतरा, सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। आरजेडी नेता तेजस्वी का स्वागत जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव व जिलाध्यक्ष रामधारी सिंह यादव ने किया। सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के स्वागत के उपरांत तेजस्वी का काफिला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर के तुलसी सागर स्थित घैमर कुंज के लिए रवाना हो गया, जहां तेजस्वी यादव अशोक सिंह के घर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बताते चले कि आज ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में 2 दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ। एक और बिहार विधानसभा के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का विमान गाजीपुर में उतरा, जहां सपा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पहले भाजपा के दिग्गज नेता व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने गृह जनपद गाजीपुर आए हुए थे। बता दें कि अंधौर एयरपोर्ट पर भाजपा के दिग्गज नेता व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा खतरा। 40 खाप पंचायतों ने खट्टर सरकार गिराने की मुहिम का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश भर में संगठन के विस्तार की रणनीति पर आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 40 खाप पंचायतों ने खट्टर सरकार गिराने की मुहिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल हरियाणा के जिंद जिले में 40 खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई अहम फैसले लिए गए। महापंचायत में खाप ने फैसला लिया कि वो हरियाणा सरकार को गिराने के लिए मुहिम की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी दल जेजेपी भी किसान आंदोलन के लिए केंद्र की नीतियों को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा की खट्टर सरकार पर 2 तरफा खतरा मंडरा रहा है। खाप पंचायत के ऐलान के मुताबिक अब उनकी मुहिम उन विधायकों पर दबाव बनाने की रहेगी जिन्होंने खट्टर सरकार को समर्थन दिया है। खाप नेता ऐसे विधायकों से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। इसके लिए विधायकों से रूबरू मुलाकात करेंगे। अगर विधायक उनकी अपील स्वीकार कर लेते हैं तो बेहतर, वरना खाप ऐसे नेताओं की गांव में एंट्री बैन कर देगी, जिसका असर उन्हें चुनाव में वोट गंवाकर चुकाना होगा। खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार पर किसानों के प्रति रवैये को तानाशाही करार दिया है। यही नहीं, किसानों की हर तरह से मदद के लिए खाप पंचायत के नेता दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे हैं। खापों ने ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा से एक महापंचायत का भी आयोजन हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ छलावा कर रही है मोदी सरकार। पीएम गंगा जल की शपथ लेकर बोल रहे झूठ, दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की धार्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। वह पन्ना के बाद अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ महर पहुंचे और मां शारदा के दर्शन किए। यही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने नियम का पालन करते हुए रोपवे की लाइन में खड़े होकर टिकट कटाई और फिर मां की पूजा अर्चना की। हालांकि धार्मिक यात्रा पर चल रहे कांग्रेस नेता ने किसान आंदोलन के बहाने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर तंज कसना नहीं भूले। उन्होंने कृषि बिल के बहाने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी गंगा जल की शपथ लेकर झूठ बोल रहे हैं और भाजपा सरकार किसान मजदूर विरोधी है। इसके अलावा दिग्गी राजा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही और निजी कंपनियों का साथ दे रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और किसान ठगा जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने उठाया बड़ा कदम। बिहार प्रदेश की सभी कमेटियां की भंग। 2 महीने के अंदर बनेगी एलजेपी की नई टीम। जी हां दोस्तों, लोजपा प्रदेश संसदीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में पार्टी की प्रदेश कमेटी समेत सभी जिलों की इकाई और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। 2 महीने के अंदर नई कमेटियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 1 पर विजय हुई। बैठक में चिराग
विभाग ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता अभी से संगठन के विस्तार और मजबूती पर ध्यान केंद्रित करें। यह भी कहा कि वे और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज नियमित रूप से बिहार में रहकर कार्यकर्ताओं संग काम करते रहेंगे। जल्द ही वे जिलों का दौरा करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। गलत नीतियों से बिहार के किसानों की स्थिति बदतर। आरजेडी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस को सफल बनाने के लिए बिहार के किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ स्वतः स्फूर्त ढंग से हो रहे किसानों का आंदोलन आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अल्प सूचना पर प्रतिशोध दिवस पर जिस ढंग से बिहार में बड़ी संख्या में किसानों की भागीदारी हुई है, वह एक बड़े आंदोलन का आगाज है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करवाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप आज बिहार के किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। राजद मूल रूप से किसानों मजदूरों की ही पार्टी है, इसलिए राजद का एक एक कार्यकर्ता किसानों के इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में रहकर उनकी आवाज को मुखर रूप से उठाते रहेंगे। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद द्वारा प्रदर्शन, धरना और पुतला दहन कर किसान विरोधी काला कानून वापस लेने की मांग की गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन के समर्थन में आए ट्रांसपोर्टर 8 दिसंबर से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोकने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, 3 कृषि बिलों को लेकर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टरों ने आगामी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बुधवार को उत्तर भारतीय राज्यों में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। करीब 1 करोड़ माल वाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों में आने लगी कमी, कंटेनमेंट जोन में वृद्धि जारी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण अब थोड़ा थमता दिख रहा है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के करीब 4000 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 5,80,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं आज संक्रमण से 82 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या भी बढ़कर 9,300 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 3,944 नए मरीज मिले हैं, वहीं 82 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,78,324 हो गई है। आज दिल्ली में 5,329 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए। राजधानी में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 30,302 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक कुल 5,38,680 मरीज इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 9,342 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज दिल्ली में कुल 78,949 टेस्ट किए गए। इनमें से 36,370 RT-PCR, CBNAT, ट्रूएंट टेस्ट और 42,579 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। दिल्ली में अब तक कुल 64,25,470 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 3,38,182 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 5,772 हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में बीजेपी सरकार पर संकट, जेजेपी ने की ये मांग। जी हां दोस्तों, सरकार को किसानों को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। सत्तारूढ़ भाजपा के हरियाणा सहयोगी ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच कहा है कि आंदोलन के जल्द ही समाप्त होने के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा के सत्तारूढ़ गठबंधन के साथी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी विरोध प्रदर्शनों पर लगातार टिप्पणी कर रही है। यह देखते हुए कि किसान पार्टी का एक प्रमुख समर्थन आधार है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के पिता का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों के आंदोलन का हल ढूंढना चाहिए। 3 किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि एमएसपी या उनकी गारंटीकृत न्यूनतम आय को छीन लिया जाएगा और कॉर्पोरेट्स द्वारा हेरफेर करने के लिए उन्हें खुला छोड़ देंगे। हालांकि केंद्र ने उन्हें बार बार कहा है कि ऐसा नहीं है। किसान चाहते हैं कि कानूनों में आश्वासन जोड़ा जाए। अजय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया था। पूर्व सांसद ने मंगलवार को कहा तो उस लाइन को
जोड़ने और लिखने में क्या नुकसान है। चौटाला ने कहा, केंद्र ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों की समस्याओं का हल ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की अधिकांश फसलें एमएसपी में खरीदी जाती है। उनकी टिप्पणी के एक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों पर किए गए अत्याचार का हवाला देते हुए राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने के एक दिन बाद आती है। हजारों किसान खेत किसानों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश पंजाब से हैं, लेकिन कई हरियाणा से भी हैं। चौटाला ने जल्द समाधान का आग्रह करते हुए कहा, किसान परेशान हैं, वे सड़क पर बैठे हैं, सरकार भी चिंतित है। हरियाणा में विपक्षी दलों ने जेजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वह सत्ता से चिपके रहने के लिए बेताब है, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा किसानों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा का इतिहास दुष्यंत चौटाला के किसानों के साथ विश्वासघात को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने भाजपा के खिलाफ किसानों से वोट मांगा और कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन आज किसान सड़कों पर हैं। 2 महीने पहले हरियाणा के किसानों के एक समूह ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक और 10 जेजेपी सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन से जुड़ेंगे महाराष्ट्र के किसान, दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। जी हां दोस्तों, आंदोलन कर रहे इन किसानों को देश विदेश से समर्थन भी मिल रहा है। वहीं अब महाराष्ट्र के किसान भी इस आंदोलन से जुड़ने वाले हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के किसान दिल्ली कूच करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बच्चू कडू किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसके लिए 4 नवंबर को अमरावती से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री बच्चू कडू की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए करीब 12,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कोई भी किसान इसमें पंजीकरण करवा सकता है। दिल्ली के लिए किसान 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर निकलेंगे। वहीं 3 दिसंबर को किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होने वाली है। 3 दिसंबर को होने वाली बैठक में क्या नतीजा निकलता है, इस पर भी यह मार्च निर्भर करता है। बच्चू कडू का कहना है कि अगर 3 दिसंबर की बातचीत बेनतीजा रहती है तो वह यह तय कार्यक्रम के हिसाब से दिल्ली कूच करेंगे। बता दें कि बच्चू कडू निर्दलीय विधायक हैं और शिवसेना के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, बताया झूठ और सूट-बूट की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह झूठ और सूट-बूट की सरकार है। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। कहा गया था कि किसान की आय दुगनी होगी, लेकिन मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की हो गई आधी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, यह झूठ की, लूट की, सूट-बूट की सरकार है। उल्लेखनीय है कि नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 35 किसान संगठनों की चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई उनकी लंबी बैठक बेनतीजा रही। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के निकट पिछले 1 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच हुई बातचीत गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर लगातार हो रहे किसान आंदोलन के रोकथाम के लिए मंगलवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता जहां अपनी पुरानी बातों को सुना रहे थे, वहीं सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन देकर उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा था। बैठक में किसान संगठनों की ओर से 32 प्रतिनिधि शामिल थे। वहीं सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा ले रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाने और गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराने को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए जनवरी तक का समय दिया है। शीर्ष अदालत की डिटेल गाइडलाइन आज शाम तक आ सकती है। इससे पहले 24 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। इस मामले में 16 सितंबर 2020 को शीर्ष अदालत ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस संबंध में जवाब देने को कहा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।